और ऐसी मेरी बात सुन, मैं तेरा बाप आदम तुझे कह रहा हूँ कि जब जब तुम अपने रब ताला का नाम लिया करोगे उस वक़्त तुम साथ ही जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लिया करोगे। ये बाप आदम अपने बेटे शीश को ये नसीहत कर रहे हैं कि जब भी अल्लाह का जिक्र करना साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पुकारना, क्योंकि प्यारे बेटे शीश जब मुझे रब्बे जुल जलाल ने मेरे जिस्म में रूह फूंकी तो जब मेरे रूह जिस्म में आ गई, मैंने जब आंखें खोली तो अर्श के पाए पर इस नाम मुबारक को लिखा हुआ देखा था। ऐ मेरे प्यारे बेटे शीश, मैंने इस नाम की बड़ी कदर देखी है। मैंने इस नाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उन्हें आसमानों की सैर करवाई तो मैंने आसमान पे जगह जगह पे इस नाम पाक को लिखा हुआ पाया। जब रब्बे जुल जलाल ने मुझे जन्नत में ठहराया तो मैंने जन्नत के दरख्तों के हर पत्ते पर जनाबे मोहम्मद पाक का नाम लिखा हुआ देखा। ऐ मेरे प्यारे बेटे शीश, ना सिर्फ इतना बल्कि हूरुल ऐन जन्नत की जो हूरें हैं मैंने उनकी आंखों पर अपने प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा है। ऐ मेरे प्यारे बेटे शीश, ना सिर्फ इतना बल्कि मैंने तो फरिश्तों की आंखों के दरमियान में भी जनाबे मोहम्मद पाक का नाम लिखा हुआ देखा है। तो तुम जब भी इसका अपने रब का जिक्र करना साथ मोहम्मद पाक का जिक्र ज़रूर करना। इसलिए मैंने कहा ये हज़रत जनाब मूसा, जनाब इब्राहीम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ही की बात नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से ये बात चलती है। वहाँ से हुजूर का जिक्र होता हुआ ये मैंने जो अभी रिवायत पढ़ी है ये इब्ने असाकर ने लिखी है और इस पर बहुत सारी और भी हदीसें और दलीलें मौजूद हैं, लेकिन वक़्त की किल्लत है। अज़ीज़ान गिरामी कदर हज़रात, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक रब ताला के तमाम नबियों ने हुजूर के आने का जिक्र किया, हुजूर के आने का जिक्र फरमाया। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आएंगे, उनके बाद कोई नहीं आएगा, वो क़यामत तक होंगे। उनका नाम मोहम्मद है, उनका नाम अहमद है। उनका जिक्र करना, उनका नाम लेना, उनका नाम कायनात के ज़र्रे ज़र्रे ने चूमा है। उनका नाम जन्नत में है, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे है। यहाँ तक हज़रत आदम ने फरमाया जन्नत में जो सबसे बड़ा दरख्त तूबा है उसके हर पत्ते पर हुजूर का नाम गिरामी लिखा है। ये जिक्र तो तब से चल रहा है। तो आयत जो मैंने शुरू से पढ़ी थी कि अल्लाह पाक ने वादा लिया, तो मैंने कहा था मैं आखिर में जाके बताऊंगा कि ये वादा लेने की ज़रूरत क्या थी। अल्लाह ताला नहीं जानता था, यानी नबियों से ये वादा लिया था ना कि तुम्हारे दौर में से वो किसी के दौर में भी आ जाए तो तुमने अपनी नबूवत और रसालत को छोड़ देना है। तो क्या अल्लाह ताला जानता नहीं था कि सारे नबी जब हो लेंगे, जब इनका वक़्त गुजर जाएगा, वो मेरा रसूल सबसे बाद में आएगा। अल्लाह का इल्म तो मानते हैं ना, अल्लाह तो ये बात जानता था ना कि वो रसूल सबसे आखिर में आएगा, सबसे आखिर में आएगा वो रसूल। तो फिर नबियों से ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी कि तुम में से किसी एक के ज़माने में भी आ जाए। तो उलमा ने इसकी वजह लिखी है, वजह ये लिखी है, फरमाया अल्लाह ताला उन नबियों को और उन पैगंबरों के ज़रिए उम्मतों को, आने वाले लोगों को, उन नबियों की उम्मतों को और क़यामत तक आने वाले लोगों को बतलाना ये चाहता था कि बेशक वो बाद में आने वाला है, लेकिन उसकी अज़मत और उसकी शान और उसका रुतबा और उसका मकाम ये है कि अगर वो किसी और नबी के दौर में आ भी जाए तो नबियों में सबसे अफजल मकाम उसका होगा। इसलिए सबको वो तमाम नबूवत और रसालत के मामला छोड़ना पड़ेंगे। उनकी अज़मत ही इतनी है कि क़यामत तक उन जैसा कोई नहीं आएगा। इसलिए रब ने नबियों से वादा लेकर ये बात वजाहत फरमा दी इसकी कि वादा इसलिए ले रहा हूँ कि ये नबी तो वो हैं कि जो रब हुक्म कर दे ये तो नाफरमानी करते ही नहीं।
रब वैसे ही कह देता भाई मेरे उस रसूल के आने पर तुमने अपनी नबूवतों को छोड़ देना है, तो नबी तो हर सूरत में रब का हुक्म मानते हैं, सारी बात करने की आगे ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन कुरान की आयत बताती है जब वादा लिया अल्लाह ताला ने तो रब ने फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। वो आ जाए, रसालतें छोड़ देनी है, नबूवतें छोड़ देनी है, उनकी मदद करनी है, उन पर ईमान लाना है। साथ अल्लाह ने अब अगली बात क्या की, काला अक़रर तुम, काबिल गौर जुमला। रब ने फरमाया नबियों मेरे पैगम्बरों अक़रर तुम, क्या ये वादा करते हो मुझसे और ये इकरार बांधते हो मुझसे, ये वादा करते हो। मैंने कहा अल्लाह सिर्फ हुक्म दे देता, नबी तब भी अपनी बात से फिरते ना, लेकिन अल्लाह पुख्ता वादा लेकर बताना ये चाह रहा है इस नबी का आना कोई छोटी बात नहीं है। काला अक़रर तुम, क्या तुम इस वादे पे पुख्ता हो? अल्लाह फरमाता तमाम ने जवाब दिया फ़ाख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, अल्लाह ने फरमाया जो वादा लिया है पूरा उतरोगे। उन कालू अक़ररना, उन सब ने कहा हाँ हम अल्लाह पुख्ता वादा करते हैं, इकरार करते हैं कि हम इस वादे पर कायम रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया अच्छा अब इतनी बात भी बड़ी थी, नबियों ने इकरार कर लिया। अल्लाह फरमाता ठीक है, लेकिन अल्लाह ने अगली बात भी कुरान में फरमाया काला अक़ररना। जब नबियों ने कहा तो अल्लाह ने फरमाया काला फ़शहदू, अच्छा अगर इकरार कर ही लिया है फ़शहदू, अब एक दूसरे पर भी गवाह बन जाओ, एक दूसरे की गवाही दोगे, एक दूसरे पर गवाह बन जाओगे, कोई अपनी बात से हिलेगा नहीं फिरेगा नहीं। ये हुक्म भी काफ़ी था, लेकिन अल्लाह ने अगली बात भी फरमा दी, फरमाया सिर्फ तुम ही नहीं, काल फ़शहदू व आना माकुम मिन शाहिदीन। और नबियों पैगम्बरों और इस वादे में तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारा रब भी तुम्हारे ऊपर इस बात पे गवाह हूँ, गवाह हूँ कि वो रसूल आएगा और तुम सबसे अफजल बन के आएगा, आला बन के आएगा। मेरे इमाम ने इसीलिए बता दिया हमें, फरमा दिया हमें कि नबियों की बारगाह में अगर बात करनी हो तो किस अदब से करनी है। और नबी वो हैं कि जिन नबियों के इमाम मेरे और आपके नबी हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, इमाम अहमद रज़ा, अंबिया से करो अर्ज़ ए मालिको। आला हज़रत कहते हैं अगर कभी मेरी नबियों से मुलाकात हो जाए तो मैं नबियों से पूछूंगा, अल्लाह के उन पैगम्बरों से पूछूंगा, अंबिया से करो अर्ज़ ए मालिको। वो जो तुम हमारे नबी की शान पढ़ते रहे हो, अपनी नबुव्वत के दौर में अपनी उम्मतों को सुनाते रहे हो, ज़रा उसका हाल मुलाहजा हो। आला हज़रत कहते हैं मेरी नबियों से मुलाकात हो तो मैं यूँ ही कहूँगा, अंबिया से करो अर्ज़ ए मालिको, क्या नबी है तुम्हारा मैं नबियों से पूछूंगा क्या ए नबियों पैगम्बरों तुम्हारा भी वही नबी है, तुम्हारा भी वही रसूल है जो हमारा रसूल और नबी है? हाँ वही रसूल है, क्योंकि मेराज के सफ़र में मस्जिद अक़सा में हजूर ने इमामत करके सबको अपने पीछे खड़े करके बताया कि हाँ तुम्हारा भी नबी हो, उनका भी नबी हो, इनका भी नबी हो, तुमसे पहलों का भी नबी हो, बाद वालों का भी नबी हो, इन नबियों का भी नबी हो। अंबिया से करो अर्ज़ ए मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा?